हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सुनीता's व्लॉग में। सुबह के सारे काम हो चुके हैं, मेरे झाड़ू वगैरह रंगली उंगली डालना हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे पूजा पे बैठी हुई हूँ। सुबह का टाइम है, पूजा कर रही हूँ मैं। बहुत दिनों से पूजा का कुछ ब्लॉग ही नहीं डाली थी मैं। पूजा तो रोज़ ही होते, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ दिनों से शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे, रोज़ क्या दिखा रही है पूजा पूजा बोलकर। इसीलिए मैं आज शुक्रवार है, आज बहुत दिनों के बाद मैं पूजा का बताऊंगी बोलकर आज पूजा का वीडियो शूट करी थी मैं। और यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है। आप भी दर्शन लीजिए माता रानी के। शाम की झाड़ू लग रही है घर में, शाम का टाइम है ये। पूजा होने के बाद कुछ काम ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं कुछ शूटिंग नहीं करी थी। खाना वगैरह खा लिए थे, खाना खाने के बाद थोड़े से कपड़े थे वो धो ली थी मैं। इसीलिए अभी थोड़ी देर के बाद रेस्ट कर शाम में ही मिल रही हूँ मैं आपसे। शाम की झाड़ू लग रही है और घर में और आंगन में। जब घर में झाड़ू लगाती हूँ मैं आंगन में भी झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि मट्टी मट्टी हो जाता है बाहर। बच्चे खेलते हैं फिर कुंदल कर घर पूरा फिरते हैं, मेरे को अच्छा नहीं दिखता है। यहाँ आप जो बुट्टी दिख रहे होंगे उसमें कपड़े हैं, थोड़े से बेडशीट वगैरह धोई थी मैं सुबह नहाने से पहले, और वही सुखाई थी। ऊपर जगह नहीं थी मेरे कपड़ों को, और बेडशीट निकाले बाद सुखाऊंगी बोलकर लगाई थी मैं। आप देख रहे होंगे यहाँ चटाई वगैरह धोई थी सुबह उठकर, अभी सूख चुका है। फोल्ड कर लेके जा रही हूँ। क्या फ़ोन दिनेश के हाथ में है, वो सीधी तरीके से नहीं पकड़ रहा था। और यहाँ पे रात का टाइम है, रात में आ गई हूँ मैं अभी किचन में पकाने के लिए। और चावल धो रही हूँ मैं थोड़े से। आज खाने में बन रहा है पूरी और आम रस। जब से आम का सीज़न आया मैं पूरी आम रस नहीं बनाई थी, आज पहली बार बना रही हूँ। हर साल बनाती हूँ, लेकिन आज जो पहली बार बना रही हूँ इस सीज़न का, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं कैसा बनाती हूँ आम रस और पूरी बोलकर। यहाँ पे चावल धो रही थी मैं, थोड़ा सा जीरा राइस बना रही हूँ। और सब्जियाँ हो चुके थे मेरे। मैं इस गुरुवार मार्केट नहीं गई थी, इसीलिए सब्जियां सारे हो चुके थे। थोड़े से कैरेट थे और थोड़े से आलू थे, वही मिलाकर बना रही हूँ। सुबह की जो दाल थी जीरा राइस को बस हो जाती थी, और पूरी के लिए थोड़ा सा आलू और कैरेट, थोड़े से प्याज में जो पूरी का जो रहता है ना आलू की सब्ज़ी, वो बना रही हूँ मैं, जो होटलों में बनाते हैं वैसा। दिनेश आमरस पूरी के साथ नहीं खाता है, उसके वास्ते मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। दिनेश के पापा भी नहीं खाते हैं, वो बस थोड़ा सा खाते, एक पूरी खा लेते, उसके बाद सूखी सब्ज़ी पूछते हैं, इसीलिए थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं यहाँ पे। दिनेश तो आमरस पी लिया था और पूरी के साथ नहीं खाया था, बस थोड़ा सा खाकर रख दिया था वो, उसको पूरी के साथ अच्छा नहीं दिखता है। यहाँ पे सब्ज़ी छोक रही थी मैं और तेल डाली थी, थोड़ा जीरा डाली थी, और प्याज आलू कैरेट एक ही बार डाली थी क्योंकि तेल में अच्छी तरह से पक जाएंगे। कोतमीर कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डाली थी। लाल मिर्च नहीं डालेंगे सोची थी, मगर हरी मिर्च में ज़्यादा मिर्ची नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी मैं उसमें। आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे प्याज ये हम लोग बहुत खाते हैं बोलकर। हाँ, प्याज हम बहुत खाते हैं। प्याज हमारे घर में ज़्यादा ही यूज़ होता है। हर चीज़ में प्याज मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ, प्याज में ही पका लेती हूँ मैं। और प्याज उतने डाले बाद भी फिर प्याज काट कर दो बोलते हैं खाने के वक्त, इसीलिए मैं आप लोगों से ये बात बोलना चाह रही थी। और यहाँ पे सब्ज़ी हो रही है, तेल में फ्राई हो रही है। यहाँ पे जीरा राइस भी थोड़ी देर के वास्ते भिगा कर लगाई थी चावल को, अभी लगा दूँगी, गैस ऑन कर दूँगी। और यहाँ पे आटा भी नहीं लगाई थी मैं पूरी का, इसके बाद थोड़ा सा आटा मत कर लगा दूँगी मैं। चावल थोड़े भिगने के बाद मैं गैस ऑन करी थी, उसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा जीरा डालूँगी। थोड़ा पानी गर्म हो गया बाद चावल का, और उसके बाद मैं अभी यहाँ पे आटा निकाल रही हूँ। सुबह आटा मंगाई थी पूरी का और अभी वही लगा रही हूँ मैं। यहाँ पे सब्ज़ी में मैं हल्दी डाल रही थी
साथ ही साथ सब्जी भी देख रही थी, चावल को भी देख रही थी और आटा लगा रही थी मैं यहाँ पे। सारे काम फटाफट कर रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं बार बार बाहर भी जा रही थी, फ़ैन के नीचे बैठ रही थी, फिर आ रही थी। यहाँ पे सब्ज़ी में थोड़ी सी मिर्च डालकर मैं पानी भी मिलाई उसमें थोड़ा गाढ़ा होने के लिए। अभी यहाँ पे आटा लगा रही हूँ मैं पूरी का। थोड़ा सा नमक डालकर थोड़ा ही मिलाऊंगी बस आपके लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पसीना बहुत आ रहा था मेरे को। और जो मेरे किचन की खिड़की है वहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, लेकिन आज तो बिल्कुल ही हवा नहीं थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैं पकाए तक गर्मी में नहा चुकी थी, मैं इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। यहाँ पे खाना बन चुका है मेरा। थोड़ा सा खाने को मिला रही थी मैं, क्योंकि जीरा डाली थी ना, वो साइडों में बैठ जाएगा, इसीलिए मिला देकर उसको लगा दी थी मैं दम पर, सिम पर लगाई थी। और सब्ज़ी भी बन चुकी थी। अभी आटा लगा, बस पूरी का काम है। आमरस तो मैं बाद में बनाऊंगी, पूरी बनाए तो किचन का काम हो जाएगा मेरा, इसीलिए मैं फटाफट 10 मिनट आटा लगाकर भिगा कर लगा दूंगी साइड में। आटे को ढककर छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे सब्ज़ी देख रही थी मैं, सब्ज़ी की ग्रेवी अच्छी बनी थी। 2 मिनट के बाद मैंने गैस भी बंद कर दिया था सब्ज़ी का। और सारा किचन समेटूंगी मैं अभी। मेरा किचन बहुत छोटा है, वहाँ पे सब कचरा वो सब रहता है ना, पकाए सो सब जब का जब भी साफ़ करते रहती हूँ मैं। अभी उसके बाद आ गई हूँ मैं फ्रिज के पास और आम निकालूंगी मैं फ्रिज में से। आम लाकर 2-3 दिन हुए थे, आमरस बनाने के लिए लेके आए थे मेरे हस्बैंड, मगर मैं नहीं बनाई थी, शुक्रवार के दिन बनाएंगे बोलकर छोड़ दी थी मैं। थोड़ा सा निकाल कर बाहर लगाऊंगी अभी। यहाँ पे पानी पी रही थी मैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी इसीलिए। अभी पूरी बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में और पूरी बनाऊंगी मैं अभी फटाफट से। यहाँ पे बेलन वगैरह मैं धो रही थी। छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा है मेरे घर में, इसलिए मैं हर चीज़ धोकर ही बनाती हूँ। मैं किचन में आए जब से दिनेश मेरे साथ ही था, अभी गया हुए बाहर, फिर आएगा वो। मैं जब किचन में आती हूँ तभी मेरे साथ आता है। जब दोस्तों के साथ बाहर खेलता है तो बाहर ही रहता है, जब घर में रहता है मेरे साथ ही रहता है। मैं किचन में आई तो मेरे साथ किचन में, जब तक मैं पकाऊंगी तब तक किचन में ही रहता है। बाहर की सारी कहानियाँ सुनाते रहता है, मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी वैसा हुआ बोलकर। और यहाँ पे मेरी पूरियाँ देख रहे होंगे कितने अच्छे से बन रहे हैं, फुली फुली पूरियाँ। और यहाँ पे दिनेश से ही बात कर रही थी मैं और सताना स्टार्ट हो गया था उसका। मेरी सारी पूरियाँ बन चुके और यहाँ पे पूरा किचन सब साफ़ करूँगी, जो तेल के छींटे उड़ते हैं वो सारे साफ़ कर दूँगी। अभी बैठ जाऊँगी मैं आमरस बनाने के लिए। यहाँ बाहर बैठकर आमरस बना रही हूँ मैं, अंदर गर्मी थी किचन में इसीलिए फ़ैन के नीचे बैठकर बना रही थी। मैं आमों को अच्छे से धोकर लगाई थी, थोड़ी देर पानी में भी भिगा कर लगाई थी इसमें। और अच्छे से नरम कर दूँगी आमों को, सारे आमों को नरम कर दूँगी। आम बहुत ज़्यादा पके हुए थे और मीठे भी बहुत ज़्यादा थे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि नरम ही थे आम। 2-3 दिन हुआ था लाकर फ्रिज में लगाई थी मैं उसको। यहाँ पे आमरस बना रही हूँ मैं, सारे आमों को नरम कर दी थी। यहाँ पे सब निकालूंगी। पानी और दूध कुछ भी नहीं डाली थी मैं आमरस में, आम का रस ही ज़्यादा था इसीलिए पानी वगैरह नहीं डाली थी मैं। पानी डालते हैं ना, गुठलियाँ वगैरह धोकर डालते हैं उसमें, गुठलियों में भी बहुत ज़्यादा रस होता है, इसीलिए ज़रा पानी में उसको धोकर डालते हैं, मगर वैसा नहीं डाली थी मैं। गुठलियों को इसमें पूरा रस निकाल कर साफ़ कर ही निकाली थी मैं। वही बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए मैं कुछ नहीं डाली उसमें। आप देख रहे होंगे दिनेश बैठा है मेरे पास, वहाँ उसमें से एक गुठली निकाल कर दिनेश के हाथ में ही दे रही थी मैं। और हो गया है मेरा यहाँ पे आम का रस निकालने का।
और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल बहुत मीठे थे आम, शक्कर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस थोड़ा सा शक्कर डाली थी मैं और थोड़ा सा नमक डाली थी। नमक डालने से मीठापन ज़्यादा होता है उसमें, इसीलिए। और उसमें इलायची का पाउडर भी डालते, लेकर मैं नहीं डाली थी, बच्चे नहीं खाते इलायची। सौंफ भी डालते मेरे यहाँ पर, मगर मैं नहीं डाली थी उसमें, पसंद नहीं करते बच्चे, इसीलिए। यहाँ पे थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा नमक डालकर मिला दूँगी अच्छे से। बहुत अच्छा बना था आमरस, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बच्चे भी बहुत पसंद से खाए। थोड़ी देर के लिए मिलाकर इसको फ्रिज में लगा दूंगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्म है बहुत ज़्यादा। बहुत देर पहले मैं फ्रिज से निकाल ली थी आमों को, इसीलिए थोड़ा ठंडा हुए तो अच्छा, ज़रा खाने में अच्छा दिखता है, इसीलिए। यहाँ पकाने का कंप्लीट हो चुका था, मैं आप सबको बता रही थी खाने में क्या क्या बना है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए आमरस को फ्रिज में लगा दूंगी। अभी खाना खा लेंगे हम सब। रात के 10 बज रहे थे, थोड़ा देरी हो चुका था, 9 बजे तक खाना खा लेते हम, लेकिन बच्चे आम वो खा रहे थे, इसीलिए भूख नहीं है बोल रहे थे। मैं भी धीरे धीरे से ही बना रही थी। 10 मिनट के बाद हम खाना खाने को बैठ गए थे। सब साथ ही खाते हैं हम लोग खाना, सुबह का खाना, नाश्ता सब मेरे हस्बैंड सब साथ ही करते हैं। रात को मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेट आते हैं, इसीलिए हम खा लेते हैं खाना। और जब वो आते हैं तो जब मैं खाना उनको खिला देती हूँ। अभी यहाँ पे दिनेश की थाली लगा रही हूँ, बच्चों को पहले खाना दे दूँगी, मैं भी साथ में ही खाऊँगी। सब साथ ही बैठे थे खाना खाने के लिए, पर दिनेश पहले मम्मी मेरे को खाना डाल दो पहले, मैं वीडियो में बताऊँगा, और आमरस और पूरी कैसा बना है बताऊँगा बोलकर बोल रहा था। खाना खाने के बाद किचन भी समेटना है मेरे को। सिंक में बर्तन पड़े हुए, बहुत ज़्यादा बर्तन हैं। शाम के भी बर्तन थे, वो भी नहीं धोई थी मैं, अब सारे बर्तन धो दूँगी। अभी किचन सारा समेट कर ही सो जाऊँगी। और दिनेश यहाँ पे आपसे बोल रहा था, और बहुत टेस्टी बना था आमरस पूरी। एक ही पूरी खाया था वो आमरस के साथ, फिर खाया ही नहीं, सूखी सब्जी के साथ खाया था पूरी। और आप सबको बोल रहा था बहुत टेस्टी बना है बोलकर। मेरा खाना वाना वगैरह हो गया है, किचन वगैरह समेट लिए, मैं बर्तन भी धो दी। बस यहाँ तक थी मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।